हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। तो हिंदी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो फिर शुरू किया जाए क्लास। पहला प्रश्न देखिए, कामदेव। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द है इनमें मनोज। ठीक है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द है मनोज। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था? तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात राज्य में हुआ था और नरेश जय भट्ट के एक शिलालेख में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। कहाँ पर? गुजरात में, नरेश जय भट्ट के एक शिलालेख में। निम्नलिखित में से यौगिक शब्द हमें छांटना है। दशानन, परोपकार, चतुर्मुख, गोपाल। तो इनमें जो यौगिक शब्द है वह है गोपाल। यौगिक शब्द क्या होता है? जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से शब्द बनते हैं तो वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। अगला है, निम्नांकित में से इनमें से हमें अघोष अल्प प्राण, यहाँ पे अल्प प्राण होगा, अल्प प्राण, अघोष अल्प प्राण ध्वनि को यहाँ पे ढूंढना है। झ, ठ, ज, क, त। तो इनमें जो अघोष अल्प प्राण ध्वनि है वह है ऑप्शन डी, क, त। क, त। अघोष अल्प प्राण ध्वनि क्या होती है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है। ठीक है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में झंझनाहट उत्पन्न होती है वही हमारा अघोष व्यंजन कहलाता है। अगला देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, दृग ऊर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति परत गाठी दुर्जन हिये दई नई यह रीति। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है वह है असंगति। इसमें असंगति अलंकार है। ठीक है, जहाँ पर कारण और कार्य में संगति ना हो वहाँ पर असंगति अलंकार होता है। जहाँ पर कारण और कार्य में संगति ना हो वहाँ पर असंगति अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? यह जो कृति है, यह जो आत्मकथा है, यह रामविलास शर्मा की है और यह कितने खंडों में विभक्त है? तो 2 खंडों में विभक्त है। ठीक है, 2 खंडों में विभक्त है यह, अपनी धरती अपने लोग। अगला प्रश्न है, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? तो नासिरा शर्मा। नासिरा, यहाँ पे नासिरा होगा, नासिका लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लीजिएगा। नासिरा शर्मा दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन हो गई? तो नासिरा शर्मा। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो सुनीति कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार करने का सुझाव दिया था। किसने? सुनीति कुमार चटर्जी ने। अगला प्रश्न है, कैची किस भाषा का शब्द है? तो कैची तुर्की भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, यदि ए, ऐ, ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः ऐ, आए, औ और आव हो जाता है। यह संधि कौन सी है? दीर्घ, गुण, वृद्धि या फिर अयादि? तो यह जो संधि होती है यह अयादि संधि होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा के संबंध में इन चारों में असत्य कौन सा है? भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अनुकरण सादृश्य है या फिर भाषा पैतृक संपत्ति है। यह गलत है, ऑप्शन डी यहाँ पर गलत है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। अगला प्रश्न है, शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता। शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना है? लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकते। यह कथन किस रचना से लिया गया है? शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना है, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकते। यह जो कथन है यह फणीश्वरनाथ रेणु की आंचलिक उपन्यास, फणीश्वरनाथ रेणु का जो आंचलिक उपन्यास रहा मैला आंचल से लिया गया है। ठीक है, मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना किस विद्या की है? श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना यह एक रेखा चित्र है। क्या है? रेखा चित्र है बोलती प्रतिमा।
श्री राम शर्मा द्वारा रचित। अगला है ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि इनमें से कौन है? मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर यह ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि है। याद रखिएगा। भई गति साप छछुंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? भई गति साप छछुंदर केरी, इसका अर्थ है दुविधा में पड़ जाना। ठीक है, दुविधा में पड़ जाना। अगला प्रश्न है हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? तो हरिबिंदी मृदुला गर्ग की कहानी है। हरिबिंदी मृदुला गर्ग। अगला प्रश्न है राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द क्या है? राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द क्या है? तो यह एक विशेषण है। ठीक है, यह एक विशेषण है और यह एक विशेषण में भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अगला देखिए भवभूति का मूल नाम क्या है? तो भवभूति का मूल नाम है श्रीकंठ। भवभूति का मूल नाम श्रीकंठ। शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका इनमें से कौन है? मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा, मनु भंडारी या फिर अलका सरावांगी। तो शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका है अलका सरावांगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी। डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। तत्कालीन उस समय के उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उत्तर प्रदेश द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की जो 28 और 29 नवंबर 1953 को जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उस समय के उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। ठीक है। अगला देखिए प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र 9 पंक्ति वाली कविता से मतलब यह पंक्ति इनमें से किस रचनाकार से संबंधित है? तो यह जो पंक्ति है प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र 9 यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से संबंधित है यह पंक्ति। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है इनमें से किससे? तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी से माना जाता है। ठीक है। खड़ी बोली में अगला प्रश्न है खड़ी बोली में प्रथम काव्य प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? तो खड़ी बोली के प्रथम काव्य प्रिय प्रवास के रचयिता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध प्रिय प्रवास के रचयिता है। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो आंगन के पार द्वार यह रचना महादेवी वर्मा की नहीं है बल्कि यह रचना है अज्ञे की। ठीक है। इसके अलावा यामा, दीपशिखा, निर्जय यह सभी महादेवी की ही रचनाएं हैं। इनमें से कौन व्यंग्यकार नहीं है? तो जो अज्ञे है यह एक व्यंग्यकार नहीं है। ठीक है। अज्ञे व्यंग्यकार नहीं है। अगला प्रश्न है विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम क्या है? तो विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम है कुछ चंदन की कुछ कपूर की। ठीक है। कुछ चंदन की कुछ कपूर की। अगला प्रश्न है भवभूति की रचना का नाम क्या है? तो भवभूति की रचना का नाम है यहाँ पर उत्तर रामचरितम। भवभूति की रचना का नाम उत्तर रामचरितम। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है द्विगु समास का उदाहरण इनमें से क्या है? द्विगु समास का उदाहरण है इनमें से त्रिभुवन। द्विगु समास का उदाहरण त्रिभुवन अर्थात जिस समास का द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस समास का जो प्रथम पद होता है वह संख्यावाचक हो और अंतिम पद या फिर दूसरा पद संज्ञा होता है। ठीक है। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो और जो दूसरा पद रहे वह संज्ञा रहे तो वह क्या हो जाएगा? द्विगु समास। अगला प्रश्न देखिए
निम्न में से अशुद्ध वाक्य हमें बताना है। पुस्तक मेज पर रखी है, कच्चे तेल की कीमत घट गया है, यह मेरे सपनों का घर है, कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है। तो ये ऑप्शन बी में देखिए, यह गलत है, यह अशुद्ध है। कच्चे तेल की कीमत घट गया है, यह कोई वाक्य नहीं हुआ, यह साफ ही पता चल रहा है कि यह गलत है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? तो ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी देखिए, वाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। यह जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास है, ठीक है। वाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। अगला प्रश्न है, निष्फल न होने वाला क्या कहलाता है? निष्फल न होने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? तो अमोघ, ठीक है। अगला प्रश्न है, 9 दिन चले अढ़ाई कोस से तात्पर्य क्या है? 9 दिन चले अढ़ाई कोस, 9 दिन में अढ़ाई कोस चलना, धीरे धीरे चलना, चलने की कोशिश करना, या फिर अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। ऑप्शन डी, 9 दिन चले अढ़ाई कोस से तात्पर्य है अधिक परिश्रम परंतु फल थोड़ा मिलना। अगला प्रश्न है, हम महान राष्ट्र के नागरिक का संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? अंधकार, अंधियारा, अंधेरा या फिर रात। तो इसमें से जो तत्सम शब्द है वह है अंधकार, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ है? कनुप्रिया, पथिक, चोखे चौपदे या फिर वासवदत्ता। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखित इसमें से काव्य ग्रंथ है चोखे चौपदे, ठीक है। कनुप्रिया है धर्मवीर भारती की रचना, कनुप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है। पथिक है रामनरेश त्रिपाठी की रचना, कनुप्रिया है धर्मवीर भारती की रचना, पथिक रामनरेश त्रिपाठी की रचना। वासवदत्ता है सोहन लाल द्विवेदी की काव्य कृति, ठीक है। आगे देखते हैं, अशोक के फूल निबंध के रचयिता इनमें से कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल निबंध की रचयिता कौन रहे? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अज्ञे की रचना इनमें से कौन है? तो अज्ञे की रचना है हरी घास पर क्षण भर। अज्ञे की रचना कौन सी हो गई? हरी घास पर क्षण भर। इसके अलावा कुरुक्षेत्र और हुंकार रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं, कुरुक्षेत्र और हुंकार रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का मूल नाम क्या है? रेखाएं बोल उठी। देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम क्या है? रेखाएं बोल उठी। ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि इनमें से कौन है? तो कबीरदास। इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो अमीय जो है यह कमल का पर्यायवाची नहीं है। अरविंद, शतदल, सरसीज यह सभी कमल के पर्यायवाची है। अमीय का अर्थ होता है अमृत, ठीक है। अमीय का अर्थ क्या हुआ? अमृत। इनमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? ध्रुव स्वामिनी, कृष्णार्जुन, बुद्ध, युद्ध होगा यहाँ पे, युद्ध, बुद्ध की जगह पे युद्ध होगा। रुक्मिणी परिणय, प्रेमलोक। तो ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है यह जयशंकर प्रसाद का है। इसके अलावा इनके अन्य नाटक हो गई अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, एकघूट, यह सभी नाटक भी जयशंकर प्रसाद की ही है। प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ है रसखान का, ठीक है। प्रेम वाटिका जो ग्रंथ है यह किसके द्वारा रचित है? तो रसखान द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, दुष्ट प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, दु प्रकृति, ठीक है। अगला प्रश्न है, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? तो मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि है विद्यापति। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि विद्यापति। इन्होंने मैथिली बोली में, विद्यापति ने मैथिली बोली में पदावली की रचना की। इसके अलावा कीर्तिलता और कीर्ति पताका रचनाएं भी विद्यापति की ही रही, परंतु उसे उन्होंने अपभ्रंश में लिखा है। जो पदावली की रचना की विद्यापति ने वो मैथिली बोली में की, और कीर्तिलता, कीर्ति पताके की रचना किस भाषा में की? तो अपभ्रंश भाषा में। इसके अलावा विद्यापति को मैथिल कोकिल,
कविशेखर अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? तो निराला जी के द्वारा, अनामिका निराला जी के द्वारा रचित काव्य है। हस्तक्षेप का शुद्ध रूप है हस्तक्षेप, ऑप्शन सी हस्तक्षेप। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा? तो दोहावली। दोहावली को सूरदास ने नहीं लिखा बल्कि यह तो तुलसीदास की रचना है दोहावली। आगे बढ़ते हैं। आंसू शब्द इनमें से क्या है? तो आंसू शब्द तद्भव है। आंसू एक तद्भव शब्द है। अगर आंसू का तत्सम रूप जाने तो क्या हो जाएगा? अश्रु। ठीक है, अश्रु। अगला प्रश्न है विशिष्टता द्वैतवाद के प्रतिपादक रामानुजाचार्य। विशिष्टता द्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य। इसके अलावा मध्वाचार्य ने द्वैतवाद की स्थापना की। मध्वाचार्य ने द्वैतवाद की स्थापना की तथा निम्बार्काचार्य का दार्शनिक सिद्धांत रहा। निम्बार्काचार्य का दार्शनिक सिद्धांत रहा भेदा भेदवाद या द्वैता द्वैतवाद। ठीक है, भेदा भेदवाद या द्वैता द्वैतवाद। विशिष्टता द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं था? तो हरिव्यास देव यह अष्टछाप के कवि नहीं रहे। बाकी सभी ये तीनों अष्टछाप के कवि हैं। ठीक है, परंतु हरिव्यास देव नहीं थे। बादल राग के रचयिता कौन है? तो निराला। बादल राग के रचयिता निराला। इसके अलावा निराला की अन्य रचनाएं हो गई सरोज स्मृति, संध्या सुंदरी, कुकुरमुत्ता, तुलसीदास, बेला, नए पत्ते, ये सभी रचनाएं ही निराला की है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन आनंद कादम्बिनी के संपादक रहे। अज्ञे की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? अज्ञे की असाध्य वीणा एक प्रलंब कविता या फिर लंबी कविता है। अज्ञे की असाध्य वीणा एक प्रलंब काव्य या फिर लंबी कविता है। अगला प्रश्न है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विद्या में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है? क्या भूलूं क्या याद करूं, यह एक आत्मकथा है। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के द्वारा, और यह एक आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखिए, तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी कै हवे उर्वशी सुजान। ठीक है, तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी कै हवे उर्वशी सुजान। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। यमक अलंकार क्या होता है? जब किसी वाक्य में, जब किसी पंक्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है, मतलब एक शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग में लाया जाता है परंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, एक शब्द का प्रयोग दो या दो से अधिक बार परंतु अर्थ भिन्न भिन्न, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है हमें। तो इनमें से जो शुद्ध वर्तनी है वह है ऑप्शन सी कुमुदिनी। ठीक है, ऑप्शन सी। थोड़ा सही से दिख नहीं रहा है, फिर भी मैं पढ़ के बोल दे रही हूँ। जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहाँ विभावना अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है वहाँ? तो विभावना अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं। झूला नट उपन्यास की रचनाकार कौन है? झूला नट उपन्यास की रचनाकार कौन है? तो मैत्रेय पुष्पा। झूला नट उपन्यास की रचनाकार मैत्रेय पुष्पा। पूर्वी हिंदी की बोली इनमें से कौन सी नहीं है? तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सभी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। ठीक है, परंतु ये जो भोजपुरी है यह बिहारी हिंदी की बोली है। तो पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो भोजपुरी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, ये बिहारी हिंदी की बोली है। उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार कौन है? तो उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार है केदारनाथ सिंह, और यह सम्मान उन्हें 1997 में दिया गया था। 1997 में दिया गया था। प्रेम मार्गी कवि इनमें से कौन नहीं है? तो सूरदास प्रेम मार्गी कवि नहीं है बल्कि यह शगुन धारा के कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, सूरदास प्रेम मार्गी नहीं बल्कि यह कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि है।
निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? मज़ा एक पुल्लिंग शब्द है। अगला है नाटक जारी किस विद्या की रचना है? तो नाटक जारी उपन्यास विद्या की रचना है। नाटक जारी है ये नाटक जारी है एक उपन्यास है, ठीक है, यह उपन्यास विद्या की रचना है। रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य इनमें से कौन है? रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य है आचार्य शंकुक, ठीक है, आचार्य शंकुक अनुमितिवाद व्याख्या करने वाले आचार्य है। निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो पानी स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है। निशीथ का उपयुक्त अर्थ, निशीथ का अर्थ क्या है? तो अर्धरात्रि का समय, निशीथ का अर्थ है अर्धरात्रि का समय। सबसे बड़ा सिपाहिया के रचनाकार कौन है? तो सबसे बड़ा सिपाहिया के रचनाकार है ऑप्शन ए वीरेंद्र जैन, वीरेंद्र जैन। सबसे बड़ा सिपाहिया वीरेंद्र जैन द्वारा रचित है। अगला देखते हैं, जब हम प्रीति उदारता भल मनसाहत का बर्ताव करते हैं तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहे उनका जितना ही उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो यह जो कथन है यह घृणा निबंध से लिया गया है। किस निबंध से लिया गया है? तो घृणा निबंध से लिया गया है। अगला देखते हैं, छायावाद की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? तो झरना। छायावाद की पहली रचना झरना मानी जाती है। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? आषाढ़ का एक दिन, कन्यादान, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे। यह जो कन्यादान है यह मोहन राकेश की कृति नहीं है। कन्यादान मोहन राकेश की नहीं है, परंतु आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे यह सभी नाटक मोहन राकेश द्वारा रचित है। इनमें से सही युग्म हमें पहचानना है, वह है दुबला पतला लड़का, यह सही है, ठीक है, दुबला पतला लड़का यह सही युग्म है। अगला हमें यह मिलान करना है। इसका मिलान कुछ इस प्रकार हो जाएगा, कालिदास ऋतु संहारम, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गलत है, ये ऋतु संहारम होगा यहाँ पर। कालिदास ऋतु संहारम, भवभूति उत्तर रामचरितम, भवभूति उत्तर रामचरितम, ठीक है, दंडी दश कुमार चरितम, भवभूति उत्तर रामचरितम, दंडी दश कुमार चरितम, वाणभट्ट कादंबरी, श्रीहर्ष नैषधीय चरितम, ठीक है, श्रीहर्ष नैषधीय चरितम। अब देखते हैं इसका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदू मग पर पाँव न राखेऊ का जो बहुते हिंदी भाखेऊ। हिंदू मग पर पाँव न राखेऊ का जो बहुते हिंदी भाखेऊ, यह जो पंक्ति है यह किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? तो यह पंक्ति नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी रचना से संबंधित है। यह पंक्ति किससे संबंधित है? नूर मोहम्मद द्वारा रचित अनुराग बांसुरी रचना से संबंधित है। कौन सी पंक्ति? हिंदू मग पर पाँव न राखेऊ का जो बहुते हिंदी भाखेऊ। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए नामों में से कौन सा कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? तो चतुर्भुज दास वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है, बल्कि यह विट्ठल नाथ के शिष्य रहते, ठीक है। चतुर्भुज दास वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है, बाकी ये सभी वल्लभाचार्य के शिष्य हैं तीनों, परंतु चतुर्भुज दास विट्ठल नाथ के शिष्य हैं। प्रतिजोड़ आरोपण का संधि, प्रतिजोड़ आरोपण का यहाँ पे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो इसमें से जो है सही वह है ऑप्शन सी, प्रत्यारोपण। अगला प्रश्न है, अजायब घर है एक, अजायब घर देशी शब्द, विदेशी शब्द, तद्भव शब्द या फिर संकर शब्द? तो अजायब घर एक विदेशी शब्द है, ठीक है, अजायब घर एक विदेशी शब्द है। अगला देखते हैं, दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का, दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम क्या है? काव्य दर्श। दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है काव्य दर्श। आगे देखते हैं, भारतेंदु युग की केंद्रीय विद्या क्या है? तो नाटक। भारतेंदु युग की केंद्रीय विद्या नाटक है। दृश्य काव्य की विद्या है नाटक।
दृश्य काव्य की विद्या भी नाटक है। शब्दार्थों सहितम काव्यम परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? शब्दार्थों सहितम काव्यम यह परिभाषा आचार्य भामा के द्वारा दी गई है। ठीक है, अगला देखते हैं। उपेंद्र नाथ अशक रचित जोक किस प्रकार का एकांकी है? उपेंद्र नाथ अशक द्वारा रचित जोक किस प्रकार का एकांकी है? तो यह एक प्रतीकात्मक एकांकी है। जोक एक प्रतीकात्मक एकांकी है जो उपेंद्र नाथ अशक द्वारा रचित है। और जोक एकांकी में निर्लज लोगों को अपना विषय वस्तु बनाया गया है जो जोक की तरह दूसरों का खून चूसते हैं। किसे अपना विषय वस्तु बनाया गया है? तो निर्लज लोगों को अपना विषय वस्तु बनाया गया है जो जोक की तरह लोगों का खून चूसते हैं। नहुष नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? पिता का। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के ये पिता रहे बाबू गिरधर दास। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क जोड़ अपी की संधि क्या हो जाएगी? क जोड़ अपी की संधि ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। राम दशरथ के पुत्र थे, इसका संस्कृत मूल है ऑप्शन ए। ठीक है, राम दशरथ के पुत्र थे, इसका संस्कृत मूल है रामः दशरथस्य पुत्र आसीमन। रामः दशरथस्य पुत्र आसीमन। अगला है ज्ञानिभ्यः अगला प्रश्न है इस वाक्य का हिंदी अनुवाद होगा। इस वाक्य का हिंदी अनुवाद हो जाएगा ऑप्शन सी। ज्ञानी के साथ कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। ज्ञानी के साथ कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। किसका अनुवाद है यह? इस वाक्य का हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? ज्ञानी के साथ कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? तो कंठ ध्वनियाँ इनमें जो है वह है क ख। ठीक है, क ख ग घ अंग ये सभी कंठ ध्वनियाँ हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इनमें जो तत्सम शब्द है वह है गोधूम। गोधूम एक तत्सम शब्द है। अगर इसका तद्भव किया जाए तो गेहूँ होगा। ठीक है, गोधूम का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? गेहूँ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव, सद्भव के जगह पे यहाँ पे तद्भव हो जाएगा। ठीक है, तद्भव शब्द का चयन करना है हमें। तो इनमें जो तद्भव शब्द है वह है मुँह। मुँह एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? मुख। ठीक है, मुख। अगला प्रश्न है शैतान की आंत का अर्थ क्या है? शैतान की आंत का अर्थ है अत्यंत धूर्त व्यक्ति। शैतान की आंत का अर्थ क्या है? अत्यंत धूर्त व्यक्ति। आगे बढ़ते हैं। निवासी का बहुवचन रूप हो जाएगा यहाँ पे निवासियों। निवासी का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? निवासियों। अगला शब्द है निम्नलिखित में कौन सा शब्द चित्रण के लिए उपयुक्त विशेषण नहीं है? तो इनमें जो शब्द चित्रण के लिए उपयुक्त विशेषण नहीं है वह है सुंदर। सुंदर शब्द एक विशेषण नहीं है। ठीक है, सुंदर शब्द एक विशेषण नहीं है बल्कि यह एक संज्ञा है, इसलिए यहाँ पे यह उपयुक्त विशेषण नहीं होगा यहाँ पे चित्रण के लिए, क्योंकि यह तो एक संज्ञा है, विशेषण है ही नहीं। अगला प्रश्न है फर्क का समानार्थी क्या हो जाएगा? तो अंतर। फर्क का समानार्थी शब्द अंतर। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? तो यह है लड़का रोते रोते घर पहुंचा। यह एक क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है। लड़का रोते रोते घर पहुंचा। वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या हो जाएगा? तो हरि प्रसाद। वियोगी हरि का वास्तविक नाम हरि प्रसाद। अगला प्रश्न है भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है इनमें वसुधा, आलोचना, साहित्य या फिर वागर्थ? तो वागर्थ है। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सा है? वागर्थ। अगला प्रश्न है भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा? अतीत के चलचित्र। ठीक है, कौन सा ग्रंथ लिखा? तो अतीत के चलचित्र। स्त्री विमर्श का उद्देश्य क्या है?
स्त्री अस्मिता की खोज, पुरुष प्रभुत्व का विरोध, स्त्रियों की रचनाशीलता की परंपरा की पहचान, या फिर उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन डी सही है यहाँ पे, ये सभी हो जाएगा। स्त्री विमर्श का उद्देश्य ये सभी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना एवं उसके रचनाकार कौन है? करुणालय जयशंकर प्रसाद, अनघ मैथिली शरण गुप्त, उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त, अंधायुग धर्मवीर भारती। तो इनमें जो गीति नाट्य परंपरा के प्रथम रचना और उसके रचनाकार है वह है करुणालय जयशंकर प्रसाद। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो किशोरीदास वाजपेयी यह हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार हैं। अगला देखते हैं, भला मैं क्या कर सकता हूँ वाक्य में भला शब्द क्या है? यह एक अव्यय है। भला शब्द एक अव्यय है। वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? तो राहुल सांकृत्यायन की रचना है यह। डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम क्या है? डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम है भाषा की शक्ति। ठीक है। आगे है, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। इसके लिए सही लोकोक्ति है, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। इसके लिए कौन सी सही लोकोक्ति है? जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? तो पौमचर्यु यह रचना पुष्पदंत की नहीं है, बल्कि यह रचना किसकी है? स्वयंभू की है। ठीक है, स्वयंभू की यह रचना है। इनमें से कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है? तो यह है ऑप्शन बी, हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रसमीमांसा, त्रिवेणी। ये सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सुख दुख के बीच लगने वाला ये जो है ये कौन सा चिन्ह है? निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह या फिर अपूर्ण विराम। तो यह एक योजक चिन्ह है। ठीक है, यह एक योजक चिन्ह है और यह द्वंद्व समास होता है। ठीक है, इस प्रकार द्वंद्व समास में इस प्रकार का चिन्ह लगता है। जिसमें जानने की इच्छा हो, यह एक जिसमें जानने की इच्छा हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिज्ञासु। जिसमें जानने की इच्छा हो उसे क्या कहेंगे? जिज्ञासु। अज्ञे का पूरा नाम क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो मिलान शब्द में। आचार का विलोम क्या हो जाएगा? अनाचार। आचार का विलोम अनाचार। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें कौन सा कारक है? पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें अपादान कारक है। अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है? से। ठीक है, आगे देखते हैं। स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप है फुर्ती। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न आज के जो प्रैक्टिस सेट था वो कंप्लीट हुआ, आज का प्रैक्टिस सेट। अगले क्लास में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।